नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको महाभारत की एक ऐसी सच्ची और अद्भुत कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो हमें बताती है कि ईश्वर तक पहुँचने के लिए केवल जंगल में तपस्या करना ही जरूरी नहीं है। अगर इंसान अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी और बिना अहंकार के निभाए तो वही सबसे बड़ा योग बन जाता है। तो आइए बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक युवा सन्यासी जंगल में गया। उसने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, ध्यान किया और योग साधना की। एक दिन वह एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठा था। तभी ऊपर बैठे एक कौवे और एक बुगले की लड़ाई के कारण कुछ सूखे पत्ते उसके सिर पर गिर पड़े। सन्यासी को बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोध से ऊपर देखा। उसकी आंखों से ऐसी अग्नि निकली कि कौवा और बगुला वहीं जलकर राख हो गई। यह देखकर सन्यासी के मन में अहंकार आ गया। उसने सोचा, अब मेरी तपस्या सफल हो गई। अब मैं सिर्फ अपनी नजर से किसी को भी भस्म कर सकता हूँ। कुछ दिन बाद वह भिक्षा मांगने एक गांव पहुंचा। एक घर के बाहर खड़े होकर उसने आवाज लगाई, माँ, कुछ भिक्षा मिलेगी? अंदर से आवाज आई, बेटा, थोड़ी देर रुक जाओ। बस इतना सुनते ही सन्यासी के मन में फिर क्रोध आ गया। उसने सोचा, इस स्त्री की इतनी हिम्मत कि मुझे इंतजार करवा रही है। लगता है इसे मेरी शक्ति का पता नहीं। तभी अंदर से फिर आवाज आई, बेटा, अपने आप को इतना बड़ा मत समझो। यहाँ न कोई कौवा है और न ही कोई बुगला। यह सुनते ही सन्यासी हैरान रह गया। वह सोचने लगा, मेरे मन की बात इसे कैसे पता चल गई। कुछ देर बाद एक साधारण सी महिला बाहर आई। सन्यासी तुरंत उसके चरणों में गिर पड़ा और बोला, माँ, आपको मेरे मन की बात कैसे पता चली? महिला मुस्कुराई और बोली, बेटा, मैंने कोई तपस्या नहीं की। मैं कोई बड़ी योगिनी भी नहीं हूँ। मैं तो बस अपना कर्तव्य निभाती हूँ। फिर उसने कहा, जब मैं अविवाहिता थी तब अपने माता पिता की सेवा करती थी। अब मेरा विवाह हो गया है, इसलिए मैं अपने बीमार पति की सेवा करती हूँ। अभी मैं उसी सेवा में लगी हुई थी, इसलिए तुम्हें इंतजार करना पड़ा। मैंने हमेशा अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी और बिना किसी स्वार्थ के निभाया है। उसी का फल है कि ईश्वर ने मुझे ऐसी समझ दी है कि मैं तुम्हारे मन की बात जान सकी। फिर उस महिला ने कहा, अगर तुम और भी ऊंचा ज्ञान पाना चाहते हो तो पास के नगर में जाओ। वहां बाजार में एक व्याध यानी कि कसाई मिलेगा। वही तुम्हें सच्चा ज्ञान देगा। सन्यासी सोचने लगा, एक कसाई मुझे क्या ज्ञान देगा? लेकिन महिला की बात पर विश्वास करके वह नगर पहुंच गया। वहां उसने देखा कि एक मोटा सा व्याध दुकान पर बैठा मांस काट रहा है। सन्यासी के मन में फिर विचार आया, इतना साधारण और ऐसा काम करने वाला व्यक्ति मुझे क्या सिखाएगा? तभी व्याध मुस्कुराकर बोला, महाराज, क्या आपको उस माता ने मेरे पास भेजा है? कृपया बैठ जाइए, मैं अपना काम पूरा कर लूं, फिर बात करेंगे। सन्यासी फिर हैरान रह गया। वह चुपचाप बैठ गया। कुछ देर बाद व्याध अपना काम समाप्त करके उसे अपने घर ले गया। घर पहुंचते ही उसने सबसे पहले अपने बूढ़े माता पिता को स्नान कराया, उन्हें प्रेम से भोजन कराया, उनकी सेवा की और उन्हें आराम से सुला दिया। उसके बाद वह सन्यासी के पास आया और बोला, अब बताइए महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? सन्यासी ने उससे आत्मा, परमात्मा और जीवन के बारे में कई प्रश्न पूछे। व्याध ने इतने सरल और गहरे उत्तर दिए कि सन्यासी का सारा अहंकार टूट गया। उसे समझ आ गया कि सच्चा ज्ञान केवल जंगल में बैठने से नहीं मिलता। फिर सन्यासी ने पूछा, आप इतने ज्ञानी हैं, फिर भी यह काम क्यों करते हैं? व्याध मुस्कुराया और बोला, वत्स, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता।
कोई भी कर्तव्य अपवित्र नहीं होता। मैं जिस परिवार में पैदा हुआ, यही मेरा काम था, लेकिन मैं इसे लालच या अहंकार से नहीं करता। मैं इसे अपना कर्तव्य समझकर पूरी ईमानदारी से करता हूँ। साथ ही अपने माता पिता की सेवा करता हूँ। यही मेरी पूजा है, यही मेरा योग है। उसकी बातें सुनकर सन्यासी की आंखें खुल गई। उसे समझ में आ गया कि तपस्या से पहले जरूरी है अहंकार छोड़ना, और भगवान तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता है अपने कर्तव्य को ईमानदारी और बिना फल की इच्छा के निभाना। दोस्तों, यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। अगर एक गृहिणी अपने पति की सेवा को पूजा बना सकती है, अगर एक कसाई अपने माता पिता की सेवा करके परम ज्ञान प्राप्त कर सकता है, तो हम भी अपने रोज के काम, चाहे नौकरी हो, व्यापार, पढ़ाई हो या परिवार की जिम्मेदारी, अगर ईमानदारी, प्रेम और बिना अहंकार के करें, तो वही हमारी सबसे बड़ी साधना बन सकती है। इसलिए कभी भी किसी काम को छोटा मत समझिए। कर्तव्य को भगवान की पूजा मानकर कीजिए, क्योंकि जब कर्म निष्काम हो जाता है, तब वही कर्म योग बन जाता है और वही इंसान को ईश्वर के सबसे करीब पहुंचा देता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।